बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर है 1507। यजूज़ु अन यजअल वाक़िफ़ु लिल मुतवल्ली मिक़दारन मुअय्यनन मिन समरतिल ऐनिल मौक़ूफ़ति औ मनफ़अतिहा औ मिन ग़ैरिहिमा सवाउन अकान अक़ल मिन उजरतिल मिस्ल अम अक्सर अम मुसावियन। अभी यहाँ पे ये मसला है कि जो वाक़िफ़ ने एक मुतवल्ली और सरपरस्त बनाया है तो उसकी जी तनख्वाह वगैरह का क्या सिस्टम होगा, क्या वो फ्री में काम करेगा या फ्री में काम नहीं करेगा। ये पीछे मसला गुज़रा है कि जो मुतवल्ली होता है ये उसके ऊपर होता है कि वो कबूल करे या कबूल ना करे। ये नहीं है कि उसकी पर ज़रूरी है कि कबूल क्या करे हर सूरत में। तो अगर उनका आपस में यानी एग्रीमेंट और मुआहदा इस तरीके से तय हुआ है कि वाक़िफ़ ने कहा है कि कोई पैसा शैसा नहीं मिलेगा, आप जो है वो आवाम की खिदमत के लिए क्या नाम है सवाब की खातिर ये सरपरस्ती अंजाम करना चाहें और संभालना चाहें तो ठीक है करें, पैसे ऐसा नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर बात हुई थी, तय हुई थी या वाज़े था क़रैन और शवाहिद से कि तनख्वाह वगैरह की बात नहीं हुई, इस बंदे ने जो है वो फ्री में क्या काम करना है, फिर तो ये बहस ही नहीं आती ना कि उससे आपने कितना देना है और कितना नहीं देना। लेकिन अगर इस तरह का फ्री वाला कोई ऑप्शन ना हो, ना ही उनका फ्री पे एग्रीमेंट हुआ हो, ना ही क़रैन और शवाहिद और हालात ऐसे बता रहे हो कि ये बंदा क्या है फ्री में काम करेगा, तो उस सूरत में फिर क्या है उसे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर फिर दो सूरतें हैं कि या तो उन्होंने शुरू में उजरत तय की है, ठीक है, अब उजरत तय करने का क्या तरीका है कि ख़ुद उस जो चीज़ मौकूफ़ है, फ़र्ज़ करें कि बाग अगर वक्फ़ कर रहा है तो उसमें से उसका हिस्सा रख सकते हैं कि इतने फल जो है वो आपको मिलेंगे हर महीने, ठीक है। या अगर कोई रहायश के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह है तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तो उसमें उसका हिस्सा रख सकते हैं कि आप जो है वो इसमें रहना चाहें फैमिली के साथ तो आप जो है वो इतना अरसा इसमें रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें क्या तय हो सकती हैं। अब ये जो तय हो जाता है ना मामला, फिर इसमें ये नहीं देखा जाता कि उजरतुल मिस्ल के बराबर है या उजरतुल मिस्ल के बराबर नहीं है। उजरतुल मिस्ल क्या मतलब कि आम तौर पे इस जैसी जो जॉब और इस जैसी नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह चल रही है मार्केट में, लोगों के क्या है मुआशरे में। तो अब इसको नहीं देखा जाएगा कि आम तौर पे तनख्वाह इससे ज़्यादा है, थोड़ी है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हिस्सा उसके लिए रखे जो आम तौर पे इतना होती नहीं है, हो सकता है बहुत थोड़ा रखे, ठीक है, हो सकता है उसी के बराबर हो। तो इसमें यानी जब तय की बात आ जाती है ना कि उन्होंने तय कर लिया, फिर ये नहीं होता सिस्टम कि आप उस तनख्वाह के बराबर दे रहे हैं कि जो आम तौर पे दी जाती है उसके बराबर नहीं दे रहे। लेकिन अगर उन्होंने तय नहीं किया, दूसरी सूरत अगर उन्होंने तय नहीं किया कि कितना ऐसे पैसा दिया जाएगा, तो फिर वो उतने ही ले गया कि जितना मार्केट में क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा भी वो नहीं मुतालबा कर सकता। और ये जो बंदा है जो मौकूफ़ अलैहि वगैरह है, ये इसको थोड़ा भी क्या नहीं दे सकते हैं। अच्छा, यजूज़ ये जायज़ होता है कि यजअल वाक़िफ़ के वाक़िफ़ करार दे, वाक़िफ़ रखे लिल मुतवल्ली, मुतवल्ली जो उसने सरपरस्त बनाया उसके लिए क्या रखे, मिक़दारन मुअय्यनन, एक मुअय्यन मिक़दार करके, फ़ीसद में भी नहीं, एक मुअय्यन मिक़दार, इतने किलो इतने जो है वो पैसों के एतबार से फ़र्ज़ करें। अब वो मुअय्यन मिक़दार किस में से है वो बयान कर रहे हैं। मिन समरतिल ऐनिल मौक़ूफ़ा, ऐन मौक़ूफ़ा के जो है वो समरा से हो, फल से हो, जैसे बाग वक़्फ़ किए तो उसके फल होंगे, और मनफ़अतिहा या उसका जो मनफ़अत है, जैसे एक बिल्डिंग वक़्फ़ की रहायश के लिए ज़ायरीन के लिए तो उसकी जो रहायश में है वो इसका हिस्सा भी हो, और मिन ग़ैरिहिमा या मनफ़अत और समरा से हट के कोई और पैसा अलग से, यानी एक ऐसी चीज़ हो कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो ऐन मौक़ूफ़ा से बनती ना हो, ठीक है, उसने क्या अलग तौर पे हम आपको मंथली क्या इतना पैसा दिया करेंगे। सवाउन अकान अक़ल, ये जो अब इसके लिए तय हुई है ना मिक़दार मुअय्यन, यानी सवाउन अकान मिक़दार मुअय्यन, ये जो मिक़दार मुअय्यन है ये अक़ल बहुत थोड़ी हो मिन उजरतिल मिस्ल, उजरत मिस्ल यानी आम तौर पे इस काम के लिए जितनी उजरत बनती है उससे थोड़ी हो, अम अक्सर या उससे ज़्यादा हो, अम मुसावियन या एक जैसी हो। जब तय कर लें तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि मार्केट में रेट क्या है, जितने पे तय किया और जितने पे ये लोग राज़ी हुए वही चलेगा। फ़इन लम यजअलहु शयअन, अगर वाक़िफ़ ने उसके लिए कुछ भी क्या तय नहीं किया, ठीक है, तय नहीं किया, बस ये फ़कत बात हुई है कि ये बंदा क्या बनेगा, सरपरस्ती करेगा, मुतवल्ली बनेगा, बाकी उसको कितनी तनख्वाह दी जाएगी, कितना पैसा, ये तय नहीं हुआ।
कुछ भी तय नहीं हुआ। तो कानत लहू उजरतुल मिस्ल, तो अब इसको क्या है जी, उजरतुल मिस्ल क्या मिलेगी, इन कानत अमल उजरतन, यानी उस सूरत में कि अगर इसके अमल की कोई उजरत बनती है, यानी वो जो काम कर रहे हैं देखभाल के, अगर उसकी उजरत दी जाती है मुआशरे में, तो वो जितनी उजरत दी जाती है वही क्या इसको भी मिलेगी। और अगर फ़र्ज़ करें काम ऐसा है कि वो तो लोग फ्री में करते हैं, उसकी कोई उजरत वगैरह नहीं होती, यानी फ़र्ज़ करें कि वो दरवाज़ा खोल देना, ठीक है, चाबी जाके दरवाज़ा खोल देना, इसके लोग कहते हैं कि पास पड़ोसी है, इसने दरवाज़ा खोल देना, इसके क्या पैसे आप लेने, ठीक है। तो यानी उस सूरत में कि जब इसके अमल की उजरत बाकायदा शुमार होती हो माशरे में, और लोग कहते हों कि इस अमल की क्या उजरत ली जाती है, फ़र्ज़ करें कि उस सूरत में कि जब ये बंदा ख़ुद को पाबंद भी कर रहा हो कि इतने टाइम पे ये जाके खोलेगा, वो अपने आप को पाबंद रखेगा, तो इस पाबंदी की उजरत लेते हैं कि ले लो, तो फिर क्या उसको वही उजरत दी जाएगी कि जो माशरे में क्या है राइज है। इल्ला, मगर ये कि यज़हुरा मिनल क़राइन, के क़राइन और शवाहिद और हालात से ये बात ज़ाहिर हो कि अन्नल वाक़िफ़ क़सदल मज्जानियत, कि जो वक्फ़ करने वाला है उसने जो है वो मज्जानियत का कसद किया था, वो तो इसको फ्री में कह रहा था कि तुम क्या है बग़ैर पैसे लिए क्या करोगे जी, इस मदरसे की सरपरस्ती करोगे, तुम्हारी तनख्वाह वगैरह नहीं होगी। उसने भी ये कसद किया था और इसने भी क्या उसी चीज़ को क्या किया, कबूल किया। तो फिर तो जो है इसको उजरत मिसल भी क्या नहीं मिलेगी, चाहे इसकी अमल की उजरत मिसल बनती भी हो, यानी काम इसका ऐसा है उसकी उजरत बनती है, लेकिन चूँकि मज्जानियत का कसद था तो अब क्या इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। दो सूरतें मुस्तस्ना करें या एक तो ये हो गई कि अगर उजरत है और काश्त करता है, दूसरी ये सूरत जो कि असल उजरत ही ना हो। नहीं, हाँ यही है कि नहीं, हमने कहा ना कि अगर उसने मुअय्यन नहीं की थी उजरत, वाकिफ़ ने उजरत नहीं करार दी तो उजरत मिसल देनी पड़ती है। इल्ला, मगर ये कि उजरत मिसल भी नहीं देनी पड़ती, कब कि जब उसने मज्जानियत का कसद किया हो, फ्री का कसद किया हो, यानी ये जो इसी से इस्तिस्ना है फ़िल्लम यजल्लु शय्यन से, यानी वाकिफ़ ने उसके लिए कुछ भी नहीं रखा। इसकी दो सूरतें हैं, कुछ क्यों नहीं रखा, या तो इसलिए नहीं रखा कि उसका कसद क्या था, मज्जानियत का था, फिर तो उसको उजरत मिसरी नहीं मिलेगी। कुछ क्यों नहीं रखा, बस वैसे नहीं रखा, कसद मज्जानियत का था या नहीं था, कहते नहीं मज्जानियत का कसद नहीं था, फिर उसको क्या देनी पड़ेगी, उजरत मिसल देनी पड़ेगी, वाकिफ़ को देनी पड़ेगी उजरत मिसल उसको। अच्छा जी, लैसा लिल मुतवल्ली तफवीज़ तौलियत इला गैरिही, अब ये जो मुतवल्ली बन जाता है, सरपरस्त बन गया, तो अब इसके लिए ये जायज़ नहीं होता कि अपने बाद जो है वो किसी और को क्या सरपरस्त बना दे, खुद ही जनाबिली, यानी उन्होंने मदरसे का इसको जो है वो बड़ा सरपरस्त बनाया, प्रिंसिपल बनाया, तो अब इसके पास ये शरई तौर पे इख्तियार नहीं है कि ये अपने बाद जो है ना सरपरस्ती किसी और के लिए क्या करार दे, ठीक है। लैसर मुतवल्ली के लिए इख्तियार नहीं होता कि तफवीज़ तौलियत है कि ये जो सरपरस्ती है ये तफवीज़ है, किसी के हवाले कर दे, इला गैरी, अपने अलावा किसी और को दे दे, हत्ता माजिज़ही अन तसद्दी, हत्ता कि ये बंदा खुद क्या है आजिज़ आ जाए अन तसद्दी, वो काम करने से, तसद्दी यानी वो तौलियत को तसद्दी करना, यानी उसको हैंडल करना, सरपरस्ती को क्या हैंडल करना और उसे चलाना, इससे ये बंदा आजिज़ आ गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, फिर भी इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि किसी और को क्या है हवाले कर दे। मगर कब ये इसके लिए जायज़ होता है कि इल्ला इज़ा जाअल वाक़िफ़ लहू ज़ालिका इंदा जाली मुतवल्ली, मगर ये कि वाकिफ़ ने लहू लिल मुतवल्ली, वाकिफ़ ने मुतवल्ली के लिए करार दिया, ज़ालिका, ज़ालिका क्या मतलब, यानी तौलियत को तफवीज़ करना, ये हक़ उसके लिए करार दिया हो कि भाई आप एक तो इसके प्रिंसिपल हैं मदरसे के जो मैं वक्फ़ कर रहा हूँ, और दूसरा आपके पास ये भी हक़ है कि आप किसी को चाहें तो अपने बाद या अपनी ज़िंदगी में क्या है जी बड़ा क्या है सरपरस्त बना दें, प्रिंसिपल बना दें। ये कब वाकिफ़ ने उसके लिए करार दिया हो, इंदा जाल ही मुतवल्लियन, कि जब वाकिफ़ ने उसको मुतवल्ली करार दिया था, इंदा उसी टाइम पे, ठीक है, ये बात पीछे भी गुजरी है कि जब वक्फ़ कर रहा होता है तो उसी टाइम पे सारी चीज़ें तय करना ज़रूरी हैं। अगर उस टाइम पे उसने तय नहीं किया था, एक दफ़ा वक्फ़ हो गया तो अब वो चीज़ उसके हाथ से निकल गई, अब वो चीज़ उसके हाथ से निकल गई, अब इसके कोई इख्तियारात नहीं चलेंगे, अब हाकिम शहर की वहाँ पे क्या आएगी, बारी आएगी, अब हाकिम शहर वहाँ पे रखेगा, प्रिंसिपल रखना है, जो रखना है उसकी बात होगी। तो ये कब है कि अगर वाकिफ़ ने बाकायदा वक्फ़ करने के दौरान इससे मुतवल्ली बनाया था और जाल वाकिफ़ लहू ज़ालिका, और ये इख्तियार भी उसके लिए रखा था कि भाई तुम आगे भी किसी को क्या बना सकते हो, तो फिर तो वो वाज़ेह है कि ये बंदा क्या अगले को बना सकता है। लेकिन अगर ऐसा उसने नहीं किया था तो फिर इसके लिए ये काम जायज़ नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में करेगा, अगर आजिज़ आ गया तो फिर हाकिम शहर की तरफ क्या बारी जाएगी।
नाम यजूज़ लहू, लेकिन मुतवल्ली के लिए जायज़ होता है कि तौक़ील गैर फ़ी मा कान तसद्दीह मिन वज़ीफ़ती, कि जो इसका वजीफ़ा और काम था जो उसने करना था, उस काम को करने के लिए किसी और को क्या है अपना वकील बनाए। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें देखभाल करनी थी, दरवाज़ा वगैरह खोलना था और चीज़ का निज़ाम संभालना था, तो अब वो ख़ुद नहीं कर रहा तो वो किसी को उसका क्या वकील बना दे कि भाई तुम क्या मेरी वकालत में क्या ये काम करो। तो यानी दो यहाँ पे फ़र्क है ना, एक दफ़ा है तफवीज़ करना, तफवीज़ क्या उसके हवाले कर देना, एक दफ़ा है उसको वकील बनाना। ठीक है, तो हवाले करना जायज़ नहीं है उसके, लेकिन वकील बनाना अपने काम के लिए किसी को, वो क्या जायज़ है। बिल्कुल यही बात किस में आती है, तलाक़ में भी आती है कि निकाह के दौरान तलाक़ का हक़ बीवी को तफवीज़ कर देना, ये हमारी फ़िक्र में जायज़ नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ जायज़ है कि आप बीवी को ये कहें कि मैं निकाह कर रहा हूँ, तलाक़ का हक़ तुम्हारे पास होगा, तुम जब चाहोगी मुझे क्या तलाक़ दे देना। ठीक है, ये शरन तौर पे जायज़ नहीं है, तो लड़की को तलाक़ का हक़ है ही नहीं, लेकिन वकील उसे बना सकता है, उसे कहे कि तलाक़ जो है वो मेरा हक़ है, मैं देता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं वकील अपना बनाता हूँ, वकील मुतलक तुम मेरी तरफ से हो। ठीक है, तुम जब चाहो मेरी वकालत में मेरी तरफ से ख़ुद को क्या है जी तलाक़ जारी कर दो। तो ये हमारे यहाँ फ़िक्र में क्या जायज़ है। तो यहाँ पर भी ये क्या यही सूरत हाल है कि तौलियत को तफवीज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो काम है उसके लिए वकील क्या बना सकता है। नतीजा दोनों का एक निकलेगा, नतीजा सेम है, लेकिन ऊपर से क्या थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह यहाँ पे भी इसे तलाक़ तो हो ही जानी है, इसने थोड़ी सी गड़बड़ की बीवी के साथ, तलाक़ तो हो जानी है, लेकिन वो बतौर वकील क्यों नहीं है या बतौर तफवीज़ क्यों नहीं है। आपके वकील तफवीज़ को छोड़ो, हो तो गई है तलाक़। तो यहाँ पर भी यही है कि आप तफवीज़ और तवकील को छोड़ें, अगला प्रिंसिपल बन तो गया ना, उसने काम तो संभाल लिया, तो वो जो उसने काम संभाला है वो बतौर वकील के क्या संभाला है यहाँ पे। यानी ये वकील अगले को बना सकता है। ये कब होता है, इज़ा लम यश्तरत अलैहि अलमुबाशरत फ़ी तनफ़ीज़िही या इज़ा लम युश्तरत अलैहि अलमुबाशरत फ़ी तनफ़ीज़िही, कि जब इसके ऊपर शर्त ना रखी गई हो कि अलमुबाशरत फ़ी तनफ़ीज़िही, कि ये जो तौलियत का हक़ है इसकी तनफ़ीज़ में, इसको यानी पूरा करने में मुबाशरत क्या शर्त है। मुबाशरत क्या मतलब कि भाई आप ख़ुद डायरेक्ट जो है वो बिला वास्ते इस काम को क्या हैंडल करेंगे, किसी और के हवाले नहीं करेंगे। अगर वाक़िफ़ ने ऐसी शर्त रख दी हो तो फिर ये किसी को वकील भी नहीं बना सकता। ठीक है, अगर उसने शर्त नहीं रखी थी, मुतलकन छोड़ा कि भाई आपने ये संभालना है, या तो ख़ुद संभालें या अपनी तरफ से क्या कोई बंदा क्या है वकील बनाए कि जो आपकी नियाबत में क्या संभाले। यजूज़ु लिलवाक़िफ़ अन यजअल नाज़िरन अलल मुतवल्ली। अच्छा, ये जो उन्वान बहस थी हमारी, उसमें तौलियत और नज़ारत दो चीज़ें थीं, तो दो बातों में क्या फ़र्क है। अभी तक जो बहस सारी की सारी चली कि वाक़िफ़ ने क्या करार दिया, मुतवल्ली करार दिया। अभी मुतवल्ली के बाद एक और आ रहा है नाज़िर। ठीक है जी, मुतवल्ली के जो ऊपर होता है, ठीक है, देखभाल करने वाला, क्या है वो, हम जासूसी करने वाला, देखने वाला। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि वाक़िफ़ के लिए जायज़ है कि ये जाल नाज़िरन अलल मुतवल्ली, के मुतवल्ली के ऊपर भी क्या है एक नाज़िर करार दे। फ़ैन अहरज़ा, अब ये नाज़िर ने करना क्या है, फ़ैन अहरज़ा, अगर तो ये साबित हो जाए और ये यकीन हो। ठीक है, या फ़ैन ओहरज़ा मजहूल ही पढ़ सकते हैं। फ़ैन ओहरज़ा, अगर इस बात का यकीन हो कि अन्नल मक़सूदा, के मकसूद यह है कि मुजर्रद इत्तलाअही अला अअमालिही व इशराफ़िही अलैहा लिअजलिल इस्तिसाक़। यानी अब यहाँ पे ये बहस आती है कि एक तो क्या हो गया, मुतवल्ली हो गया, और एक क्या हो गया, नाज़िर हो गया। तो अब वो जो मुतवल्ली है वो क्या करे, भी जो भी काम करे इससे की इजाज़त ले, अगर ये ओके करे तो फिर वो आगे इक़दाम करे, या इससे इजाज़त ना ले। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि अगर नाज़िर बनाने का जो मकसद है, ठीक है, वो उसका ये था कि भाई ये नाज़िर क्या फ़कत देखता रहेगा कि भाई काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ताकि वाक़िफ़ को क्या रहे जी, इत्मीनान रहे कि ये जो मदरसा या इमाम बारगाह जो ज़मीन मैंने वक्फ़ की है, वो जिस मकसद के लिए वक्फ़ किया है वो क्या पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये बंदा क्या फ़कत देखता रहेगा, निगाह रखेगा। तो इस सूरत में वो जो मुतवल्ली है ना, वो मुस्तक़िल हो जाएगा तसर्रुफ़ में, यानी उससे इसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी मर्ज़ी से क्या काम करता रहेगा, ये फ़कत देखता रहेगा। जब वो ख़यानत वगैरह करेगा या दो नंबरी करेगा तो फिर वो उसकी इत्तला क्या है हाकिम शहर को क्या जाके देगा, तो हाकिम शहर फिर उसके ख़िलाफ़ क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। ये पहली सूरत होती है। दूसरी सूरत क्या होती है कि नहीं जी, ये जो नाज़िर है हमने इसको बनाया इसलिए है कि आप जो भी इक़दाम उठाएँगे उसकी इजाज़त क्या है, नाज़िर से क्या लेंगे। अगर ये ओके करेगा, दस्तखत करेगा, तो फिर क्या आप काम करेंगे। तो उस सूरत में वो जो मुतवल्ली है वो फिर मुस्तकिल नहीं रहता। ठीक है, नाज़िर उसके ऊपर क्या होता है, एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है, और उसकी इजाज़त से और उसके दस्तखत से क्या है ये सारे काम चलते हैं। फिर
अच्छा, पहली सूरत फ़िन अहरदा या फ़िन उहरदा, अगर इस बात का यकीन हो कि मकसद क्या है नाज़िर बनाने का, कि मुजर्रद इत्तला ही, कि नाज़िर ने फ़कत इत्तला रखनी है, मालूमात रखनी है, अला आमाल ही, उस मुतवल्ली के अमाल के ऊपर, अला आमाली अमाल मुतवल्ली, मुतवल्ली के कामों के ऊपर क्या है उसने फ़कत इत्तला रखनी है, व इशराफ़ अलैहा, और उसके अमाल के ऊपर क्या करना है, इशराफ़ करना है, सरपरस्ती करनी है। ये सरपरस्ती करना और इत्तला रखने का मकसद क्या है कि लअजल इस्तीसाक, ताकि इत्मीनान हासिल हो सके, इस्तीसाक यानी इत्मीनान हासिल करना। तो यानी वाकिफ़ का ये मकसद था कि वो क्या करे जी, इत्मीनान हासिल कर सके। तो इस सूरत में फ़ा हुआ मुस्तक़िल्लुन, यानी फ़ा हुआ यानी अलमुतवल्ली, तो ये मुतवल्ली क्या हो जाएगा, मुस्तक़िल्लुन फ़ी तसर्रुफ़ातिही, वो अपने तमाम तसर्रुफ़ात में क्या हो जाएगा, मुस्तक़िल, अकेला, अपने तमाम तसर्रुफ़ात में अकेला हो जाएगा। वला युतबर इज़्न नाज़िर फ़ी सेहतिहा फ़ी सेहत तसर्रुफ़ात, तो इस सूरत में जो नाज़िर की इजाज़त है वो भी ज़रूरी नहीं होती, फ़ी सेहतिहा, मुतवल्ली के तसर्रुफ़ात के सही होने में, व नफूज़हा व नफूज़ तसर्रुफ़ात मुतवल्ली, और मुतवल्ली के तमाम तसर्रुफ़ात के क्या है, अप्लाई और नाफिज़ होने में इजाज़त क्या है, ज़रूरी नहीं होती नाज़िर की। व इन्नमा लाज़िम अलैहि इत्तलाअहु, फ़कत मुतवल्ली के ऊपर लाज़िम क्या होता है कि उसको इत्तला दे, तो उसे इत्तला दे कि भाई मैं इसकी तामीर करवाने लगा हूँ और ये करवाने लगा हूँ, बस इत्तला देने के बाद उससे इजाज़त लेना बाकायदा ये क्या ज़रूरी नहीं है। यानी फ़कत इत्तला क्यों दे, क्योंकि नाज़िर का मकसद ये है कि सारे काम जो हो रहे हैं वो उससे मालूमात हों कि क्या 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 काम हो रहा है। वैन उहरदा, और अगर इस बात का यकीन हो कि अन्नल मकसूदा, के मकसूद क्या था नाज़िर बनाने का, कि अमाल नज़र ही व तस्वीब ही, कि उसकी जो नज़र है उसकी क्या है, अमल दखल है, नज़र यानी उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, उसको क्या है आपने नाफिज करना है। वह तस्वीब ही अमल मुतवल्ली, यानी और नाज़िर का दुरुस्त करार देना मुतवल्ली के अमल को, ये मकसद है। मकसद क्या है जी, उसकी जो सोच है उसको आपने चलाना है, नाज़िर की सोच को, और नाज़िर दुरुस्त करार देगा मुतवल्ली के कामों को। तो इस सूरत में लम यजुज़ लहू, लम यजुज़ लिलमुतवल्ली, मुतवल्ली के लिए फिर यहाँ पे जायज़ नहीं होता कि अतसर्रुफ़, कि वो कोई भी काम करे इल्ला बिइज़्निही, मगर ये कि क्या करे जी, नाज़िर की इजाज़त ले ले, वह तस्वीबी, और उससे ओके करवा ले, दुरुस्त उससे करवा ले, तस्वीब उसकी ले ले। फ़कत इत्तला देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इत्तला देने के बाद क्या है कि हाँ जी क़िबला साहब अब क्या करें, कर दें या काम ना करें। अगर वो कहे कि ठीक है जी काम तस्वीब कर दे कि ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ, फिर वो कर सकते हैं। तो ये दो सूरतें होगी। तीसरी सूरत क्या है, ये कुछ पता नहीं चल रहा कि उसने जो वाकिफ़ ने नाज़िर बनाया है वो क्यों बनाया है, क्या उसकी इजाज़त से काम होंगे या फ़कत वो इत्तला रखेगा, क्या मकसद है। फ़लौ लम युहरज़ मुरादहु, अगर वाकिफ़ की मुराद का यकीन ना हो, फ़ल्लाज़िम मुराअतुल अमरैन, तो फिर तो दोनों चीज़ों की रियायत करना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। यानी उसे इत्तला भी देना होगी, और इत्तला देने के बाद क्या है जी, उसकी इजाज़त भी ज़रूरी होगी। मा तक़द्दम फ़िल मुतवल्ली मिन अदम इम्कान अदलिही बाद नस्ब इल्ला मा शर्त, ये जो मुतवल्ली के बारे में गुजर चुका है कि मिन अदम इम्कान अदली बाद नस्ब, कि जब मुतवल्ली आपने बना दिया तो अब वाकिफ़ उसे क्या माज़ूल नहीं कर सकता, ठीक है जी, इल्ला मा शर्त, मगर ये कि वाक़िफ़ ने जब शर्त रखी हो वक्फ़ के दौरान, ये बात बयान की थी, वक्फ़ के दौरान अगर उन्हें शर्त रखी हो कि भाई आप पक्के पक्के नहीं हैं, जब भी मैं माज़ूल करना चाहूँ आपको क्या माज़ूल कर दूँगा, तो जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक तो कर सकता है। लेकिन अगर कोई शर्त नहीं रखी थी, बस इससे मुतवल्ली बना दिया, तो अब उसके पास ऑप्शन नहीं होता उससे क्या माज़ूल करने का। मा तक़द्दम फ़िल मुतवल्ली मिन अदम व जवाज़ जाल शैइन लहू इज़ा अमल ही, और ये जो बात गुजरी है कि शैइन लहू के मुतवल्ली के लिए कोई चीज़ करार दी जाए, इज़ा अमल ही उसके अमल के बदले में, यानी उजरत करार दी जाए। और इसी तरीके से क्या है, कौन से अहकाम गुजरे हैं कि वाद में वजूब कबूल तौलियत अलल मुअय्यन लहा, और इसी तरीके से वाजिब नहीं होता सरपरस्ती को कबूल करना किसके ऊपर, अलल मुअय्यन लहा, कि जिसे मुअय्यन किया गया होता है, लहा किसके लिए, सरपरस्ती के लिए, उसके ऊपर वाजिब नहीं होता। वनाहु ज़ालिक मिनल अहकाम, इसके अलावा जितने भी अहकाम गुजरे हैं, यजरी नज़ीरुहा अलन नाज़िर ऐज़न, ये सारे के सारे अहकाम किसके ऊपर गुजरेंगे जी, इन्हीं की तरह नाज़िर के ऊपर भी क्या गुजरेंगे। नाज़िर बना दिया तो अब जी उसकी तनख्वाह का क्या होगा, उसकी उजरत का क्या होगा जी, और इसी तरीके से नाज़िर बनाने के बाद उसे माज़ूल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अहकाम क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, इसमें क्या कोई फ़र्क नहीं होगा। इज़ा लम यजअल वाक़िफ़ मुतवल्लियन लिल वक़्फ़, अगर वाक़िफ़ ने जो है वो वक़्फ़ का मुतवल्ली नहीं बनाया, वक़्फ़ करके छोड़ दिया,
वलम यजअल हक़्क़ नस्बिल नफ्सिही, और मुतवल्ली बनाने का जो हक़ है ना, नस्बिल मुतवल्ली, मुतवल्ली बनाने का जो हक़ है वो भी लम यजअल नफ्सी, वो भी अपने लिए नहीं करार दिया, और लगैर ही, या अपने अलावा किसी और को भी इख्तियार नहीं दिया कि तुम जी इसका क्या है, किसी को सरपरस्त बनाओगे, मुतवल्ली बनाओगे। तो फ़लमालुल मौक़ूफ़ इन कान मौक़ूफ़न अला अफ़रादिन मुअय्यन अला नहव तमलीक, तो अगर माल मौक़ूफ़ वक्फ़ हुआ है चंद एक अफ़राद के लिए, अफ़राद मुअय्यन थे, 4-5 बंदे थे, उनके लिए मुअय्यन हुआ है अला नहव तमलीक, और यानी वक्फ़ हुआ है उनके लिए, और वक्फ़ भी इस तरीके से है कि उनकी मिल्क में देना है, ठीक है, यानी उनको दे देंगे कि आप क्या रखें। का औलाद वाक़िफ़ है, जैसे कि औलाद वाक़िफ़ है मिसाल के तौर पर, यानी वाक़िफ़ ने अपनी औलाद के लिए क्या घर वक्फ़ कर दिया, बाग वक्फ़ कर दिया, तो जाज़ लहुम अत-तसर्रुफ़ फ़िल ऐन अल-मौक़ूफ़त, तो उनकी औलाद के लिए या वो जो मुअय्यन अफ़राद हैं उनके लिए जायज़ होता है कि अत-तसर्रुफ़ फ़िल ऐन अल-मौक़ूफ़ा, कि वो ऐन मौक़ूफ़ा में तसर्रुफ़ करें, बिमा एक ऐसा तसर्रुफ़ के यतवक़्फ़ु अलैहि है कि जिस तसर्रुफ़ के ऊपर मौक़ूफ़ है इंतिफ़ाउहुम मिनहा, उस आइन से उनका क्या है फ़ायदा उठाना, फ़ेलन यानी फ़ेलन तौर पे। अभी प्रैक्टिकल फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ये तसर्रुफ़ करेंगे तो क्या है उन्हें फ़ायदा मिलेगा, उसमें रहायश रखेंगे, फल वगैरह तोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा उठाएंगे, तो ये उनके लिए क्या होता है, जायज़ होता है। मिन दून अख़ज़ इजाज़त अहदिन, इसमें जो है वो जो मौक़ूफ़ अलैहिम है उनको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये उस सूरत में होता है कि इज़ा कानू बालिग़ीन आक़िलीन रशीदीन, कि जब वो सारे के सारे बालिग़ हों, अक्लमंद भी हों, मजनून भी ना हों, रशीद क्या समझदार भी हों। अगर नाबालिग़ अफ़राद हैं फिर तो उनका वली सारा करेगा तसर्रुफ़ात। व इन लम यकूनू कज़ालिक, अगर वो बालिग़ आक़िल और रशीद नहीं है तो कान ज़िमाम ज़ालिका, तो ये तो तसर्रुफ़ करने की जो ज़िमाम होगी, यानी इसकी जो ज़िम्मेदारी होगी वो बेयद वलीहिम, इनके वली के हाथ में होगी, यानी इनका वली क्या करेगा जी, वो तसर्रुफ़ करेगा और इनको क्या देगा। वो अम्मा तसर्रुफ़ फ़ीहा बिमा यरजिउ इला मसलतिल वक़्फ़, ये तो पहला तसर्रुफ़ है कि जिसमें जी वो फ़ायदा कैसे उठाएंगे, खुद रहायश रखेंगे, फल तोड़ेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे, इसमें तो किसी की क्या है इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्फ़ में ऐसा तसर्रुफ़ करना कि जिसका ताल्लुक़ क्या है इला मसलतिल वक़्फ़, कि जिसका ताल्लुक़ खुद वक्फ़ की क्या मसलत से है, वह मसलतिल बुतून है, और जो बाद में क्या है इनकी औलाद आ रही है उसकी मसलत है। मिसाल के पर वो कौन सा काम है कि मिन तामीरहा, कि वक्फ़ वाली ज़मीन के क्या करना है जी, बिल्डिंग को तामीर करवाना है, उसकी मुरम्मत करवानी है, या वह इजारत हाल तबक़ात लाहिका, या जो है वो इसे इजारे पे देना है, अल्लाह तबक़ात लाहिका, आने वाले जो तबक़ात हैं उनके लिए क्या इजारे पे देना है, ताकि इजारे पे दे के जो इसकी उजरत है उसको क्या खर्च किया जाए बाकी चीज़ों की तामीर के ऊपर। यानी ये आगे इंशाल्लाह मसाइल आएंगे कि एक वक्फ़ वाली चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी फिर तामीर के खर्चे कहाँ से निकालने होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि जी आधा वक्फ़ जो है ना उसे आप किराए पे दें, उससे जो उजरत मिलेगी तो उसको क्या है ख़र्च करें और तामीरात में ख़र्च करें। तो अब ये वाले जो काम है ना कि जी वक्फ़ की कौन सी बिल्डिंग, कौन से हिस्से को किराए पे देना है, बंदे वहाँ पे रखने हैं, उनसे किराया लेना है ताकि ख़र्च करना है, ये वाले जो काम है, ये काम कहते हैं कि मौक़ूफ़ अलैहिम खुद नहीं कर सकते। ये काम किसने करने होते हैं, मुतवल्ली ने करने होते हैं, और मुतवल्ली वाकिफ़ ने बनाया नहीं है, तो फिर ये सारे के सारे मामलात किसके हाथ में होंगे, फ़ल अम्रु फ़ीही। तो यहाँ पे जो मामला होगा इन सारे कामों में वो बेयदिल हाकिम शरी, ये हाकिम शरी के हाथ में होगा, अविल मंसूबे मिन क़िबलिही, या हाकिम शरी की तरफ से जो बंदा मंसूब होगा या उसके क्या है हाथ में होगा। अच्छा, ये तो कब बयान किया कि अगर वक्फ़ क्या है जी, वक्फ़ ख़ास है चंद एक अफराद के लिए, तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें बना ली कि ख़ुद बिल्डिंग के ऊपर जो काम वगैरह करना है वो हाकिम शर ने करना है, बाकी इन लोगों ने जो फ़ायदा उठाना है उसमें क्या है कोई इजाज़त की किसी की ज़रूरत नहीं है। व इनकान अलमाल मौक़ूफ़न अला जहतिन आमतिन औ ख़ासतिन औ उन्वान कज़ालिका, और अगर माल क्या है मौक़ूफ़ हो किसी एक जहत आमा पे, अमूमी जहत से मुराद क्या है काम, यानी इसको क्या है जी फ़ुक़रा के खाना खिलाने के लिए ख़र्च करना है, और ख़ासतन या जहत ख़ास हो कि चंद एक जो अज़ादार हैं इनके क्या है खाना खिलाना है, यह एक उन्वान हो फ़र्ज़ करें, ठीक है, वो भी इसी तरीके से उन्वान आम हो या उन्वान क्या है ख़ास हो, उन्वान उलमा है मसलन, या उन्वान मोमिनीन है, या किसी एक के ज़ैद की औलाद का उन्वान है, तो ये क्या ख़ास हो जाते हैं। कल अमवाल मौक़ूफ़त, जैसे वो अमाल जो वक्फ़ की जाते हैं फ़ुक़रा के ऊपर, अविल खैरात या नेकी के कामों के ऊपर, यानी फ़ुक़रा के ऊपर ये उन्वान की मिसाल बनेगी, खैरात की मिसाल किसकी बनेगी, जहत की मिसाल बनेगी, खैरात यानी नेकी के काम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहते हैं कि फ़ल मुतवल्ली लहू, तो इस जो माल का मुतवल्ली है फ़ी हाल अदम नस्बिल वाक़िफ़ अहदन लितौलियत,
कि उस सूरत में कि जब वाकिफ़ ने जो है वो किसी को सरपरस्ती के तौर पे मुअय्यन भी ना किया हो, वाद में जाल हक़ नस पर नफ्सी वगैरह ही, और इसका मुतवल्ली बनाने का जो हक़ है वो अपने लिए भी ना करार दिया हो और किसी और के लिए भी ना करार दिया हो, तो अब इस वक्फ़ आम का क्या करेंगे जी। कहते हैं कि ये किसके लिए हो जाएगा, इसका मुतवल्ली कौन हो जाएगा, फ़ल मुतवल्ली लहू हुवल हाकिम शरई अवल मनसूबो मिन क़िबल ही, तो इसका जो मुतवल्ली है वो हाकिम शरई होगा, जो हाकिम शर की तरफ से या क्या है वो बंदा जो मनसूब होता है वो होगा। अच्छा, अगला मसला अल औक़ाफ़ अल्लती तकूनु तौलियत और हाकिम शरई व मनसूबिही इज़ा फ़क़दा तस्निया का सीगा अव लम युमकिन वसूलु इलैहिमा तकूनु तौलियतुहा लिउदूलिल मुमिनीन, कि वो औक़ाफ़ के जिसकी सरपरस्ती हाकिम शर के लिए होती है या हाकिम शर की तरफ से जो नुमाइंदा मनसूब होता है उसके लिए होती है, इज़ा फ़क़द अगर ये दोनों क्या मौजूद ना हो, ठीक है जी, हाकिम शर तक भी रसाई मुमकिन नहीं हो रही, उससे कोई नुमाइंदे तक रसाई मुमकिन नहीं हो रही, तो फिर यानी दोनों मफ़क़ूद हों यानी हो ही नहीं, या अगला ऑप्शन औ लम युमकिन वसूल इलैहिमा या उन तक पहुँचना क्या मुमकिन ना हो, ठीक है, ये दोनों काम ना हो, तो तकून तौलियतुहा लिउदूलिल मुमिनीन, तो इस इज़्तिरारी सूरत में फिर उसकी सरपरस्ती कौन करेंगे, मुमिनीन में से जो आदिल होंगे वो करेंगे। यानी आदिल मोमिन क्या कहते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं ना, ठीक है, नमाज़ पढ़ाने में एक शर्त क्या है कि वो आदिल हो, तो यही कहते हैं जो उलमा हज़रात होंगे वो क्या इसको हैंडल करेंगे। लेकिन ये आजकल ये यानी हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ी सूरत हाल है, क्योंकि दुनिया जो है वो राब्ते वकला के फ़ुक़हा के ये सारे मौजूद हैं, तो ऐसा यानी आप नहीं कह सकते कि किसी फ़क़ीह से इजाज़त तक नहीं ली जा सकती, यानी मुमकिन है पहुँचना वहाँ तक। अच्छा जी, आखिरी मसला ला फ़र्क़ा फ़ी रुजूअल अम्र इलल हाकिम शरई, ये जो हमने कहा है कि ये सारा मामला वक्फ़ हाकिम शरई की तरफ पलटेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बैनमा इज़ा लम युअय्यन अल वाक़िफ़ मुतवल्लियन, के कोई फ़र्क नहीं है इस सूरत में कि वाक़िफ़ ने उसके लिए कोई मुतवल्ली मुअय्यन ना किया हो, व बैनमा इज़ा अय्यना, लेकिन दूसरी सूरत क्या है कि इसी तरीके से वाक़िफ़ ने मुअय्यन किया था लेकिन वह लम यकुन अहलन लहा, वो उसका अहल नहीं था। तौलियत की जो शराइत पीछे बताई थी कि वो काम कर सकता हो और क्या हो, ख़ाइन ना हो, करप्ट ना हो, उसका वो अहल नहीं था। और ख़राज अनिल अहलियत, या पहले अहल था बाद में क्या है ख़ाइन बन गया, अहलियत से खारिज हो गया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सारे के सारा मामला कौन हैंडल करेगा, हाकिम शरई हैंडल करेगा। फ़ायदा जाल तौलियत लिल आदिल मिन औलादी, मिसाल दे रहे हैं इसकी, अगर उसने सरपरस्ती करार दी थी कि उसकी औलाद में से जो आदिल है वो क्या है जी, इस मदरसे का क्या होगा जी, सरपरस्त होगा। वलम यकुन बैनहुम आदिल, अब सूरत हाल क्या बनेगा कि किबला साहब फौत हुए और इसकी औलाद में से कोई भी आदिल नहीं है, ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। औकाना, या आदिल थे पहले लेकिन फासिक का अब क्या हो गए हैं, फासिक हो गए हैं, तो काना का अल्लम यनसब वलियन, तो ये ऐसी है कि गोया के मुतवल्ली वाकिफ़ ने कोई वली उसका मुअय्यन ही नहीं किया था, तो ये ज़मीन क्या है, बिला मुतवल्ली है। अच्छा, एक मसला रहता है अभी, एक लौ जालत तौलियत लिअदलन मिन औलादी, अगर उसने जो है वो सरपरस्ती करार दी हो कि मेरी औलाद में से जो दो आदिल हैं, लिअदलन क्या दो कह रहे हैं, हाँ दो की बात होगी, ठीक है, मेरी औलाद में से दो जो आदिल होंगे वो मिल के क्या करेंगे, सरपरस्ती करेंगे। वो पीछे सूरत इसकी बयान की हैं कि अगर दो को करार दे तो मुराद मुस्तकिल की होती है या इंज़माम की, उनके अगर करीना ना हो तो दोनों मिल के क्या काम करते हैं। वलम यकुन फ़ीहिम इल्ला आदिलुन वाहिद, और सूरत हाल क्या है कि उसकी औलाद में से एक आदिल है, दो आदिल नहीं मिल रहे, औलाद तो ज़्यादा है, 5-6 बच्चे हैं लेकिन एक ही उसमें से आदिल है, मौलाना साहब हैं, बाकी क्या ऐसी हैं, तो फिर यहाँ क्या करेगा, ज़म्मल हाकिम शर इलैहि अदलन आखर, तो हाकिम शर उसके साथ मिला देगा एक और दूसरे बंदे को जो क्या होगा, आदिल होगा। व अम्मा लौ लम यूजद फ़ीहिम अदलन असरन, और अगर सूरत हाल ये हो कि उसकी औलाद में एक भी आदिल ना हो तो फ़नासब हाकिम अदलैन, तो यहाँ पे हाकिम शर ख़ुद क्या दो आदिल लेकर आएगा। व यकफ़ी नस्ब अदल वाहिदन ऐज़न इज़ा कान काफ़ियन लिल-क़ियाम बिशुऊनिल वाक़िफ़, बल्कि इस सूरत में अगर उसकी औलाद में कोई भी आदिल नहीं है तो ये भी काफ़ी है कि एक फ़कत क्या है, आदिल को मुअय्यन किया जाए, इज़ा काना काफ़ियन, कि अगर वो काफ़ी हो किस काम के लिए, वक्फ़ के जो मामलात हैं उससे हैंडल करने के लिए एक बंदा काफ़ी है, तो एक को क्या मुअय्यन करें, खाम का ज़्यादा ख़र्चा ना करें, दो बंदे क्या है रख के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।